मोराम नीचे जाएंगे। रुक 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 रुक, चलो मोराम जाएंगे। रुक रुक एक मिनट। ओ कहाँ निकलेगा यहाँ से? मत उठ ऊपर, ऊपर मत अभी उठ। देख उधर लाश है, देख कैसे है नीचे। देख कितने मारा जाएगा, ऊपर नहीं उठना। उमर पीछे बैठी है यार, यहाँ पूरे सामने। प्यारे मसीह में भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से पहलगाम जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। उस हमले में सर्वधर्म में बलिदान दिया, जहां पर कई लोगों के नाम पूछे गए दोस्तों, और उनकी धर्म पूछा गया। जाति नहीं पूछी गई कि तुम किस जाति के हो, पूछा तो गया धर्म। तो कुछ ने अपना नाम हिंदू बताया और उनको बताते ही गोली मार दी। वहीं पर हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के भाई सुशील नेथन्याल, जो कि इंदौर के रहने वाले थे, इन्होंने अपनी जान तो दे दी लेकिन यीशु का इनकार नहीं किया। इस भाई को मेरा सलाम है और आप सब भी इस भाई के लिए रेस्ट इन पीस लिखे, क्योंकि यह आदमी प्रभु के लिए मर गया लेकिन झुका नहीं। आप सबसे कहना चाहता हूं कि यीशु के लिए झुकना, लेकिन यीशु के इनकार के लिए कभी मत झुकना। आतंकियों के सामने इसको कहा गया कि कलमा पढ़ तू, अगर तू क्रिश्चियन है तो कलमा पढ़कर इस्लाम ग्रहण कर ले, वरना तुझे मार देंगे। उसने कहा मार दो, लेकिन मैं क्रिश्चियन हूं, क्रिश्चियन पैदा हुआ हूं, क्रिश्चियन मरूंगा, लेकिन आतंकवादी नहीं बनूंगा। मेरे प्रियो, इस भाई की आत्मा को सलाम है और उन परिवारों के जिनके पति खो गए, जिनके भाई चले गए, जिनका बेटा चला गया, उन सब के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनके परिवारों को शांति प्रदान करे। मेरे प्रियो, वहां पर सिख, ईसाई और हिंदू सभी को निशाना बनाया गया। उसमें इवन एक मुस्लिम भाई को भी, जिसने बीच बचाव किया, इंसानियत दिखाई। तो इन आतंकियों ने, जिन्होंने घुसपैठ करके पहलगाम में अपने काम को अंजाम देने के लिए आए थे और 20 से अधिक लोगों की हत्या कर दी। अब इसका जिम्मेदार कौन है? कहां गई खुफिया एजेंसी जो धर्मांतरण पर बड़ी एक्टिव हो जाती है? लेकिन टेररिस्ट घुस रहे हैं। खुफिया एजेंसी आईबी सो रही थी क्या? LIU सो रही थी क्या जम्मू कश्मीर की? सवाल उठता है मेरे दोस्तों, सवाल उठता है पुलिस विभाग के ऊपर, सवाल उठता है मेरे दोस्तों खुफिया एजेंसी रॉ के ऊपर, जो भारत की रॉ काम कर रही है। कहां गई ATS? सवाल उठता है जो भाजपा सरकार दावे कर रही थी कि जब से मोदी जी आए हैं आतंकवादी पैंट गीली कर दे रहे हैं। कहां गई बीजेपी? खैर, इस समय हम सबको इस दुख की घड़ी में एक होकर दोस्तों उन आतंकियों को जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं चाहता हूं, अभी कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी लाइव थे और मैं उनको सुन रहा था दोस्तों। उन्होंने सभी का नाम लिया, लेकिन क्या इस मौत पर भी पक्षपात करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री? क्रिश्चियन समुदाय के व्यक्ति की भी जान गई है, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। आतंकियों का कोई धर्म नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर, कुरान के नाम पर बेकसूरों को कत्ले आम कर रहे हैं। इसीलिए सारे क्रिश्चियन देशों ने भारत का सपोर्ट किया, चाहे इजराइल हो, ब्रिटिश हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो, सबने भारत को समर्थन दिया कि तुम टेररिस्ट के खिलाफ लड़ो, टेररिज्म के खिलाफ लड़ो। हम समर्थन करते हैं क्योंकि क्रिश्चियन
टेररिज्म के खिलाफ में हैं और रहेंगे। मेरे दोस्तों, हम सब दोस्तों मिल करके भाई सुशील नथनएल के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार को शांति मिले, यीशु की शांति मिले। उनके भाई ने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले नाम पूछा, जब उसने कहा मैं तो क्रिश्चियन हूं, उन्होंने कहा कलमा पढ़, तो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, शूट कर दी, गोली मार दी। प्रभु ने साफ कहा है, तुम शरीर को नष्ट कर सकते हो, परंतु जो आत्मा है इसके अंदर, उसे तुम आतंकवादियों कभी नहीं नष्ट कर सकते। सर्वशक्तिमान ऊपर बैठा है। जिनको अपनी जान से प्यार होता है ना, वो पलट जाते हैं। जैसे कई साल पहले तलवार के दम पर सऊदी अरब जो क्रिश्चियन राष्ट्र था, इस्लामिक बनाया गया, लेकिन अब वो क्रिश्चियन नहीं है। अब वो लोग यीशु के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। इस भाई की कहानी को आज जब देखा तो थोमा की याद आ गई, स्टीफन ग्राहम की याद आ गई, विलियम कैरी की याद आ गई। ये महान शहादत देने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। मेरा हृदय बहुत दुखी है दोस्तों, क्योंकि हमने आज अपने भाई को खो दिया, सुशील नथनएल जी को, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। लगातार आप जिनकी फोटो को स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे। सुशील नथनएल जी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। प्रभु उनके परिवार, उनकी दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करे। मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में आप सब भी पुलवामा में मारे गए लोगों के लिए दुआएं करें, पुलवामा में मारे गए लोगों के लिए, हक के लिए खड़े हों और अपनी आवाज को बुलंद करें। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।